से बने फिर विविध भांति हथियार, वो जिनके ही द्वारा हुआ उन राक्षस का संहार। उन दधीच महात्माओं की हड्डियों से तरह तरह के औजार बनाए गए। एक वज्र बना था जो इंद्र को दिया गया था, दो धनुष बने थे, एक धनुष विष्णु भगवान को मिला था और एक धनुष शंकर जी को दिया था। वही भोले बाबा का धनुष जनक के घर पर रखा हुआ था, 19 पीढ़ी पहले से रखा हुआ था। इतना भारी था कोई बात नहीं हिला पाया था, लेकिन एक दिन सीता ने धनुष उठा लिया था। बोले कब उठाया था? बोले तब उठाया था तो सीता की मृत्यु 5 साल 5 महीना 7 दिन की तब उठाया। तो जनक ने देखा, मन में सोचा बाजी बा, मेरी बेटी ने वो काम किया है जो दुनिया भर में कोई कर ही नहीं सका। चारों तरफ ये खबर भेज दो, जो भी भोले बाबा के धनुष को तोड़ेगा वही हमारी बेटी सीता के साथ रिश्ता जोड़ेगा। क्योंकि लड़की से ज्यादा लड़का योग्य होना चाहिए। अगर लड़की पढ़ी लिखी है और लड़का पढ़ा नहीं है तो नहीं बनेगी। अगर लड़की ज्यादा पढ़ी है, लड़का नहीं पढ़ा है, वो नहीं बन सकती। और लड़का अगर ज्यादा पढ़ा है, लड़की कम पढ़ी है, लड़का समझदार है तो जिंदगी काट देगा। लेकिन लड़की अगर ज्यादा पढ़ी है तो नहीं बनेगी। जैसे शादियों में कुंडलियां निकलवाते ना, कुंडली लड़का लड़की की कुंडली निकाली जाती। एक दिन बुद्धि में आया कि लड़का की कुंडली नहीं निकलवानी चाहिए, लड़की की सास की कुंडली बहुत जरूरी है, क्योंकि सास में कम बनती है। पता नहीं कौन सी दुश्मनी होती लोगों की, सास में बहुत कम बनती है। तो जनक ने चारों तरफ खबर भेज दी, जो भी धनुष तोड़ेगा वही रिश्ता जोड़ेगा। धनुष तोड़ने के लिए, सीता जी से रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत लोग भाग खड़े हुए जनकपुर के लिए। विश्वामित्र जी को खबर मिली कि सीता का स्वयंवर है। बोले राम अब यहाँ करोगे, चलो जनकपुर में चलते स्वयंवर देखते। चलो कि चलो, चल दिए। कब चले? कुआर के महीना की शुक्ल पक्ष की द्वादशी वाले दिन चले प्रभु श्री राम। रास्ता में राम ने देखा एक निर्जन वन है, निर्जन, जहां जानवर भी नजर नहीं आ रहे। उस निर्जन वन में एक पत्थर की शिला पड़ी है, पत्थर की स्त्री। तो राम पूछने लगे गुरुदेव ये क्या है? बोले ये है गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। लेकिन ये पत्थर की काय हो गई प्रभु? बोले इनके पति ने श्राप दिया। राम क्यों श्राप दिया? सुनो, ये अहिल्या जो थी ये देखने में बहुत सुंदर थी। एक बार इंद्र ने से देख लिया, इंद्र बड़ा कामी था, तो इंद्र ने मन में सोचा ये तो मेरी पत्नी होनी चाहिए थी, काम महात्मा के चक्कर में फंसी गई। तो बैठा बैठा सोच रहा है, मन में विचार किया चलो नहीं भाई मेरी पत्नी तो क्या हुआ, लेकिन हम इससे मिलेंगे जरूर, छल जरूर करें। लेकिन कैसे करें? महात्मा जी तो पूरे दिन घर में ही रहते, अगर ये घर खाली हो जाए तो ठीक है। फिर सोचने लगा वो गंगा नहाने जाते तब घर खाली होगा तब चलेंगे। फिर विचार किया वो तो सुबह को जाते, ब्रह्म मुहूर्त में जाते, अगर कहीं रात में चले जाए तो मतलब ठीक रहे। अब सोच रहा तब तक चंद्रमा पहुंच गया। क्या सोच रहे इंद्रदेव? बोले कुछ नहीं चंद्रमा भैया उलझ गया उलझनों में, आज रात को तुम मेरे साथ चलो। अब चंद्रमा ने ये भी नहीं पूछा इंद्र से कि तुम हमें लेके कहाँ चलोगे, चलो चल दिए। ये इंद्र चंद्रमा को अपने साथ क्यों लेके गया? किसी दूसरे देवता को क्यों नहीं ले गया? एक बात ध्यान रखना, हर आदमी के विचार हर आदमी से नहीं मिलते। विचार उन्हीं से मिलते हैं जो अपने विचारों का होता है। चंद्रमा से विचार इसलिए मिले इंद्र के क्योंकि ये चंद्रमा भी गिरे हुए विचारों का था। झूठ बोलने वाले आदमी के पास सच बोलने वाला आदमी ज्यादा देर रुक नहीं पाएगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। सूर को सूर, गुड़ी को गुड़ी, ठग को ठगई भावे, काग को काग मलारो, गधा की पीठ गधई खुजे आवे। और ज्ञानी से ज्ञानी करे चर्चा, और लबरा दे लबरई उठ जावे। विचार इंद्र से चंद्रमा के क्यों मिले? ये चंद्रमा भी गिरे हुए विचारों का था। चंद्रमा के घर में 27 औरतें थी और ये अपनी 27 औरतों को छोड़ करके गुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को भगा लाया था। तो अब गुण चंद्रमा के भी अंदर था। बोले ना तुम हमारी का हो ना हम तुम्हारी का, हम दोनों एक से चल दिए। पहुंच गया
चंद्रमा बोला यहाँ क्यों आए भैया, ये तो महात्मा जी का घर है, यहीं तो आना था। क्यों? चंद्रमा आज रात को थोड़ी देर के लिए तुम्हें मेरा एक काम करना है। क्या करना है? बोले सुनो, थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना, थोड़ी देर को कि तुम मुर्गा बन जाना, और मैं बाबा बन जाऊंगा, मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन के आवाज लगा देना, तुम द्वारे पे रहना, मैं घर घुस जाऊंगा और चल के आऊंगा। तुम इतना काम करना, ऐसा न भूलूंगा, तुम मुर्गा बन जाना, मैं बाबा बन जाऊंगा। मुर्गा बन के आवाज लगाओगे, महात्मा जी सोचेंगे सवेरा हो गया, गंगा नहाने चले जाएंगे और हम अहिल्या से छल करने में सफल हो जाएंगे। कहो कैसी रही? चंद्रमा बोला बड़े चालाक हो, तुम बाबा बनो। बोले हमें क्या देर लगेगी, तुम मुर्गा बनो। और चंद्रमा मुर्गा बन गया और जहाँ महात्मा जी सो रहे वहीं जाके बैठ गया और बैठा रहा। हुआ क्या? रे होना क्या था वहां? अरे बीती आदि राती रे सोई दैया आवाज लगाई, अरे बोली सोनी के मुर्गा की ऋषि गौतम गए घबराई। जो चंद्रमा ने आवाज लगाई, महात्मा जी उठ के बैठ गए। सवेरा हो गया, और आज बड़ा जल्दी सवेरा हो गया, अभी तो सोए थे। चले गए गंगा स्नान करने, और इंद्र जो है वो अहिल्या से छल करने में सफल हो गया। और खबर मिली महात्मा को घर पे छल हो रहा है। भागे, चंद्रमा को मुर्गा बना हुआ दरवाजे पे देखा तो भीगी धोती मारी, जिसके धब्बा आज तक नहीं छूटे। और अपनी पत्नी को श्राप दे के पत्थर की बना दिया। राम, ये बोई अहिल्याएं जो बरसों से चरणों के धूल के इंतजार में पड़ी हैं, तुम इनका उद्धार करो। तो छुअत से ला भई नारी सुहाई, पत्थर से स्त्री बनी है और परम धाम के लिए जाती है। चले आगे जनक के फूल बाग में पहुंच गए क्वार के महीना की पूर्णमासी की शाम को। विश्वामित्र जी बोले राम, अब शाम हो गई है, फूल तोड़ ला, पूजा हो जाए। अब राम लक्ष्मण बगीचा में फूल तोड़ने गए। राम देखते बड़ा सुंदर बाग है। बोले भैया थोड़ी देर यहीं घूम लेते तब चले। गुरुजी के पास ये 500 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं, 20-20 रुपया साथियों को भेंट कर रहे हैं। हमारे रविंद्र यादव ठेकेदार जी, जो हमारे चाचा, उन रविंद्र यादव ठेकेदार जी की तरफ से 500 रुपया 20-20 रुपया साथियों के करीब आए हैं। और 500 रुपया श्रीमान विजेंद्र सिंह, ये चक्की वाले गंगनपुर के रहने वाले हैं। और 500 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं हमारे भाई गौरव यादव, जो नगला धनी के रहने वाले हैं। और गौरव यादव की तरफ से 500 रुपया और 200 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं हमारे बीनेश, ये तलिया किशनगढ़ के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। कामना करते हैं भगवान हमेशा सद्बुद्धि प्रदान होती रहे, दीर्घ आयु मिलती रहे। अब राम लक्ष्मण बाग में घूम रहे,
और उधर सीता भी आई मंदिर में पूजा करने, अकेली नहीं है। सीता जी की सहेलियां साथ में है, पूजा की थाली हाथ में है, और वो सीता जी जो है बाहर सखियन को संग और फूल बाग में आई, और उत बगिया के बीच में बैठे राम लखन दो भाई। सीता मंदिर में एक लड़की बिछड़ी गई, जहां राम लक्ष्मण घूमने वहां पहुंच गई। जो राम लक्ष्मण को देखा उन्हीं पैर दौड़ी और सीता से बोली, सहेली सीता आज ऐसा लगता है, कैसा लगता है, जिनका हम नाम लेते आए, कीर्तन गुणगान करते आए, वही प्रभु श्री राम बगिया में आए। तुम भी चलो, तुम भी उनके दर्शन करो। गई सीता जी राम के पास, तो राम ने जब सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, तो तुलसीदास बीच में ही बोल पड़े। तुलसीदास कहते हैं, सिय छवि देख राम मति भटकी और